एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दिया है बेटा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। हाँ। और तीनों का अनुपात दिया है 12:17:25 और उनका जो परिमाप है तीनों भुजाओं का जोड़ 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो ए बराबर पहली भुजा की माप को अपन ए मान लेते हैं। पहली भुजा की माप को ए बराबर क्या मान लेंगे? 12x। क्या मान लेंगे? 12x। बी बराबर मान लेंगे 17x, है ना? हाँ। और सेंटीमीटर में है तो 12x सेंटीमीटर, ऐसा लिखो 12x सेंटीमीटर। और बी बराबर हो जाएगा 17x सेंटीमीटर और सी बराबर हो जाएगा 25x सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि भाई इस त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, है ना? तो देखो परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी और परिमाप हमें दिया है 540 बराबर 12x धन 17x धन 25x। फिर ये हो जाएगा आपका 540 बराबर, है ना? 5 और 7 12 13 14, 14 का 4 हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 x। तो भैया x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10। 540 बटे 54, 54 एकम 54, 0 का 0। एम्प्लाइज डेट x बराबर हो गया आपका 10 आ गया। x का मान कितना आ गया? सिर्फ 10। x का मान आ गया आपका 10। अब इस x के मान को 10 को आप यहाँ रख देंगे। देखो बेटा इधर ये कितना है? 12 है ना? हाँ। 12 और इनके बीच में गुणा है बेटा, सॉरी, है ना? गुणा और x की जगह कितना बैठ जाएगा? देखो 12 गुणित x, x मतलब 10, 12 गुणित 10 120 सेंटीमीटर। 17 गुणित 10 170 सेंटीमीटर। 25 गुणित 10 250 सेंटीमीटर, है ना? 120 170 और 250 सेंटीमीटर। अब हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, है ना? तो अर्ध परिमाप हमारा क्या होगा? एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a कितना है बताओ? 120, हाँ। है ना? तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 170 प्लस 250 और नीचे 2। तो एस बराबर इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये लिखा हुआ, हाँ। जोड़ कितना आएगा? 500। जोड़ लो भले इसे। देखो हाँ। 0 0 0 हाँ। 0 7 सॉरी 5 और 7 12 13 14 का 4 हासिल लगा 1 1 2 3 3 4 और 1 5 आ गया ना? वही हाँ। बटे 2। अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 इसको दिया, 2 सती 14 और 0 की 0 270 सेंटीमीटर। एस का मान आ गया। अब आप एस निकाल चुके हैं, है ना? ठीक है ना? तो एस निकाल लिया आपने। अब आपको त्रिभुज का तो हीरोन का सूत्र लगा देंगे। अब किसका लगेगा? हीरोन। तो यहाँ लिखेंगे अपन हीरोन के सूत्र से डेल इज इक्वल टू अंडर रेडिकल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना? वेरी गुड, ये हो गया आपका। फिर यहाँ डेल बराबर चलो एस बोलो कितना है? 270। फिर 270 माइनस 120, हाँ 120 है ना? 120 फिर 270 माइनस 170 170
फिर 270 माइनस 250 250। चलो यहाँ तक आ गए अपन। डेल बराबर 270। देखो जीरो में से जीरो गया जीरो, है ना। 7 में से 2 गया तो 5, 5 2 में से 1 गया तो 1, हाँ 1 है ना। फिर इधर 0 में से 0 गया जीरो, 7 में 7 गया 0 जीरो, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया जीरो, 0 7 में से 5 दो। गया 2 और 2 में से 2 गया जीरो, है ना। चलिए यहाँ तक आगे। अब इसके बाद में देखिएगा 270 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 27 है ना, हाँ 27 के टुकड़े करो, तीनों 3 गुणित 3 गुणित 3 हो गए 27। और जीरो का मतलब 10, 10 क्योंकि देखो 3 तिया 9, हाँ 9 तिया 27 27 धाम। 270 अब 15 के टुकड़े करो, 3 गुणित 3 5, हाँ 5 3 गुणित 5, हाँ फिर 10 डालना 10। पड़ेगा 3 9 पंजे 15, और 3 पंजे 15, 15 धाम 150 100 के टुकड़े करो, 10 गुणित 10 10 गुणित 10, 20 के टुकड़े करो, 2 गुणित 10, 2 गुणित 10 है ना। हाँ चलो जोड़े निकालो, देखो ये जोड़ा, है ना, फिर ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, बाहर फिर देखो ध्यान से देखना, ये जोड़ा बाहर, है ना। और ये कितना है 10 10, तो आपने यहाँ 5 है, हाँ आपने यहाँ कितना है, 5 तो इसमें से 5 अलग कर लो, 5 गुणित 5 2 2। देखो जी जोड़ा बन गया, हाँ और ये इसका जोड़ेंगे अंदर कुछ बचा क्या, नहीं सबके जोड़े बन गए। तो देखो 3 तिया 9 9 पंजे 9 पंजे 45 45 दूना 90 90।